सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, महापुरुषों के संक्षिप्त जीवन चरित्र श्रृंखला में अब आज हम बिरसा मुंडा के भाग 3 को लेकर के उपस्थित हुए। 2 भाग हमने इसके बना दिए, 2 वीडियो। आज तीसरी वीडियो है, इसमें पूरा हमारा ये जीवन चरित्र हो जाएगा। चलिएगा, सुनिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए। हमने पढ़ा दिया था आपको, ये हमारा पॉइंट यहां से आरंभ था। गया मुंडा उल गुलान का प्रथम हुतात्मा, यहां से हमको पढ़ना है, ठीक है। खूंटी पुलिस थाने पर आक्रमण का नेतृत्व बिरसा के प्रमुख साथी गया मुंडा ने किया था, जो एटका छीह गांव का निवासी था। खूंटी थाना जला देने के बाद डिप्टी कमिश्नर एंडरसन के नेतृत्व में कुछ सैनिक वहां पहुंचे। तनाव की स्थिति के कारण गांव के अन्य मुंडा कोमबारी चले गए। गया मुंडा गांव में अकेला अपने परिवार के साथ रह गया था। उसकी झोंपड़ी को चारों ओर से घेरकर सैनिक गोली चलाने लगे। अंदर गया मुंडा, उसके 2 बेटे और पत्नी थी। 2 कुल्हाड़ी और 2 तलवार के साथ पूरा परिवार कई घंटों तक बंदूकधारी सिपाहियों के साथ लड़ता रहा। झोंपड़ी के पास जाने का साहस सैनिक भी नहीं कर सके। अंत में उन्होंने झोंपड़ी में आग लगा दी। बाहर निकल रहे गया मुंडा को सैनिकों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी व बेटों को बंदी बनाया गया। इस प्रकार गया मुंडा को उल गुलान आंदोलन का प्रथम हुतात्मा कहने का गौरव प्राप्त हुआ। बिरसा मुंडा तो नहीं है ये तो गया मुंडा, जो बिरसा मुंडा का मित्र था, वो है ये गया मुंडा, ठीक है। डोंबारी पहाड़ का संग्राम। 8 जनवरी 1899 का दिन 300 फुट ऊंचे सपाट डोंबारी पहाड़ के आसपास के जंगल में बिरसा के आह्वान पर हजारों मुंडा सशस्त्र तैनात थे। बिरसा ने वीरदाह पवित्र जल छिड़क कर उन्हें दीक्षा दी थी। डोंबारी पहाड़ का परिसर सुरक्षित था। बिरसा ने मुंडाओं से कहा कि अब हम दुश्मन की गोलियों से नहीं डरेंगे। मरना ही है तो सीना तानकर मरेंगे, सिर झुका करके नहीं। जब अंग्रेजों को यह समाचार मिला कि डोंबारी पहाड़ पर मुंडा इकट्ठे हुए हैं, तो उनकी सेना ने पहाड़ को चारों ओर से घेर लिया। कमिश्नर फोबर्स, डिप्टी कमिश्नर स्ट्रटफील्ड और कैप्टन रॉश इस सैन्य दल का नेतृत्व कर रहे थे। डोंबारी पहाड़ पर चढ़ने का मार्ग बहुत दुर्गम था, इसलिए वहां पर सेना 2 दिन घेरा डालकर बैठी रही। सामने के पहाड़ पर मुंडा थे। वे पहाड़ के सपाट मैदान पर खड़े थे। उनके पास एक भी बंदूक नहीं थी। बीचों बीच भगवा रंग की पताका हाथ में लेकर बिरसा खड़े हुए थे। सेना के पास पर्याप्त गोला बारूद और शस्त्र थे। स्ट्रटफील्ड ने मुंडाओं को समर्पण करने का आह्वान किया। तब नरसिंह मुंडा नाम के सरदार ने, जो सामने की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था, चिल्लाकर पूछा, किसको समर्पण के लिए कह रहे हो? जो आक्रमणकारी हैं वे समर्पण करेंगे। हम लोग यहाँ के निवासी हैं, तुम लोग बाहर से आए हो, धिक्कार है तुम पर। वहां 4000 लोग सीना ताने खड़े थे। उनमें तीर कमान लेकर युद्ध करने वाली महिलाएं भी थीं।
गुलेल से पत्थर मारने वाले बच्चे भी थे। अब सैनिकों ने गोलीबारी प्रारंभ की। बिरसा ने अपने लोगों से कहा, घबराओ मत, शत्रु की गोलियां पानी बन जाएंगी। कोई मुंडा भागा नहीं। कुछ साथी विरसा को उठाकर घने जंगल में ले गए। वे किसी भी स्थिति में विरसा का जीवन बचाना चाहते थे। भयंकर गोलीबारी में बच्चे, महिलाएं, बड़े सभी मरने लगे। ये होता है विदेशी शासन, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोई हित नहीं चाहते, वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, दास बना के रखना चाहते हैं। इसलिए विदेशी शासन कभी भी नहीं होना चाहिए, किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। जो लोग जहां के हैं उनका ही शासन उस देश में होना चाहिए। कहते हैं साइलर कप पहाड़ की मिट्टी में आज भी उनके रक्त की गंध आती है, इतना रक्त बहा दिया उन दुष्ट अंग्रेजों ने, जो अपने आप को आज घूम घूम कर कहते हैं हम बहुत दयालु हैं, हाँ हम लोगों की सहायता करते हैं। उनको देखिए कितने, उनकी प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति। डोंबारी पहाड़ पर पूरी तरह हरियाली है, वह ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। वनवासी कहते हैं कि एक एक वृक्ष के नीचे 5-5 मुंडाओं की हड्डियों का उर्वरक है। बहुत मुंडाओं का उन्होंने निर्मम हत्या की है। इस संग्राम में अनेक मुंडा मारे गए। सरकार ने केवल 7 मुंडाओं के मारे जाने की सूचना दी, परंतु इस जघन्य कांड में घंटों तक गोली चली, जिसमें सैकड़ों लोग हताहत हुए। जबकि कोलकाता के स्टेट्समैन समाचार पत्र में केवल 400 मुंडाओं की मृत्यु की खबर प्रकाशित हुई। 400 की तो खबर प्रकाशित की है, ये 4 हजारों से अधिक मारती है। बताइए कितना। बिरसा की गिरफ्तारी और हत्या। डोंबारी की इस भयानक घटना के बाद भी बिरसा ने अपना कार्य रोका नहीं। शासन लगातार उन्हें बंदी बनाने की चेष्टा करता रहा। बिरसा को पकड़वाने पर शासन ने 500 रुपये इनाम देने की घोषणा की। उस समय 500 रुपये तो आज के 5 लाख के बराबर होते हैं। निर्धन वनवासियों के लिए वह बहुत बड़ा प्रलोभन था, परंतु किसी ने भी विश्वासघात नहीं किया। शासन ने बिरसा के 400 साथियों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, परंतु वे बिरसा को नहीं पकड़ सके। बिरसा की खोज में पुलिस गांवों में जाकर लोगों से मारपीट करती थी। उनके गांव उजाड़ दिए गए। अंततः जंगल में विश्राम कर रहे बिरसा को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे रांची के कारागार में डाल दिया। 4 महीने तक शासन यह निश्चित नहीं कर सका कि उस पर क्या आरोप लगाकर अभियोग चलाएं। फिर कोलकाता से एक प्रसिद्ध बैरिस्टर जैकब वनवासी बंदियों का मुकदमा लड़ने आ गया। प्रमाण के अभाव में सभी निर्दोष छूटेंगे, यह शासन को स्पष्ट दिखाई देने लगा। बिना किसी आरोप के 400 लोगों को जेल में रखा गया था। जेल की स्थिति इतनी खराब थी कि 17 लोगों ने जेल में ही दम तोड़ दिया था। बताइए, पशुओं से भी बदतर जीवन बना दिया। बिरसा को जंजीरों में जकड़कर अकेले रखा गया था, ठीक है। उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं, परंतु वे बिरसा का मनोबल नहीं तोड़ सके। अंत में 9 जून 1900 की सुबह उन्हें खून की उल्टी हुई और उनका निधन हो गया। मृत्यु का कारण एशियाटिक हैजा बताया गया, परंतु यह स्पष्ट था कि बिरसा को बंदी गृह में विष देकर मारा गया था। झूठ बोलते विष दे दिया होगा। देश प्रेमी व देवतुल्य बिरसा का कार्य। बिरसा की मृत्यु के बाद अंग्रेजी शासन ने छोटा नागपुर में भूमि सुधार कानून लागू किया, जिसके अंतर्गत वनवासी क्षेत्र का नियंत्रक कलेक्टर को बनाया गया तथा उसकी देखभाल में वनवासी क्षेत्र में भूमि की लेन देन होने लगी। इससे वनवासी
जातियों को कुछ राहत मिली। जमींदार और ठेकेदारों पर अंकुश लगा। बिरसा द्वारा दिए गए प्रेरक उद्बोधनों से मुंडाओं का जीवन प्रभावित हुआ। उन्होंने शिक्षा, सेवा, क्रीड़ा, विज्ञान, राजनीति तथा अनेक सामाजिक कार्यों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। बिरसा का देव रूप में अवतरण होना हमारी संस्कृति की प्राचीन परंपरा से सुसंगत है। उन्होंने अपने मात्र 25 वर्ष के अल्प जीवन में अपने स्वाभिमान, साहस और व मातृभूमि के प्रति श्रद्धा तथा वनवासियों में जो प्रेरणा जगाई, उसकी झलक हमें जगत गुरु आद्य शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर, छत्रपति शिवाजी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जैसे महापुरुषों के चरित्र में देखने को मिलती है। जिस विदेशी शासन के दमन के विरुद्ध भारतीयों ने प्रतिशोध किया था, उसी स्वतंत्रता समर की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में बिरसा का चरित्र देखा जा सकता है। बिरसा ने प्राचीन भारतीय धर्म, विधि विधान आदि के मानकों को आत्मसात करते हुए मुंडा समाज व्यवस्था को सुधारने हेतु भारतीय संस्कृति व दर्शन के प्रतीकों को ही आदर्श माना। तुलसी पूजा, गोहत्या पर रोक, तिलक लगाना, स्वच्छता, शुद्धता रखना, यह सभी उसी के उदाहरण थे। ठीक है, वनवासी लोग होते हैं, थोड़ा उतना उनको समझ नहीं होती है। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशन के पादरियों की धूर्तता और दोगलेपन से भी समाज को अवगत कराया कि ये विदेशी लोग हमारी भलाई का कितना भी स्वांग रचें, परंतु उनका मूल उद्देश्य हमारा शोषण करना है और हमारी संस्कृति को नष्ट करना ही है। लगभग 125 वर्ष के बाद भी आज बिरसा द्वारा निर्देशित मार्ग उतना ही सार्थक है जितना उन दिनों में था। जब तक हम अपने व्यवहार, विचार व आचरण में स्वदेशी और स्वाभिमानी नहीं बनेंगे, हमारा उत्कर्ष असंभव है। इसलिए सभी प्रकार के विदेशी प्रभावों और प्रलोभनों से मुक्त होना और समाज को मुक्त कराना ही क्रांति वीर व स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये लेखक ने विचार दिए हैं। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं विजय कुमार गुप्ता। बहुत अच्छी प्रकार से उन्होंने बिरसा मुंडा के जीवन को संकलित किया है संक्षिप्त रूप में। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम सभी बिरसा मुंडा जी के प्रति नमन करते हैं उनको कि उन्होंने 25 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष, हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, हम तो 25 के डबल होने वाले हैं, हमारी आधी आयु में ही उन्होंने इतना महान कार्य कर दिया और आदिवासी समाज में जन्म लेकर के। आदमी जन्म कहीं ले ले, परंतु अपने पिछले संस्कार और अपने वर्तमान में परिश्रम और पुरुषार्थ से समाज में अपना एक स्थान बना सकता। आइए मित्रों, हमें प्रेरणा लेनी है और हमेशा ऐसे प्रयत्न करने हैं, अपने कार्य ऐसे करने हैं कि देश हमारा कभी भी परतंत्र ना हो। कोई भी हमें कोई गलत कार्य नहीं करना है, देश के साथ कोई गद्दारी जिसको बोलते हैं, धोखेबाजी नहीं करनी है। अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना है। ये देश हमारी माता है, इससे ही हमारा जीवन चलता है। इसकी रक्षा के लिए हम जीवन भर संकल्पित रहेंगे, इसके रक्षा में हम दिन रात लगे रहेंगे, कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। आइएगा, आगे नए महापुरुष के जीवन चरित्र के साथ मिलते हैं। आपसे आशा है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, ये आपके ऊपर है। सभी को सादर नमस्ते।